हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग क्लास 9 मैथ के जो ट्रायंगल का चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कुछ टर्म्स सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो जो है शुरू से लेकर एंड तक देखें, ये आपके काम आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो जो भी टर्म्स यूज़ होती है उनको समझने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो कोग्रुएंट एक बार बार टर्म यूज होगी इस चैप्टर में। ओके, तो कोग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कोग्रुएंट का मतलब होता है कि मींस इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट। ओके, जो फिगर जो रहती है ना, जिसकी शेप और साइज सब एक तरह के होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोग्रुएंट शेप्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि ये ट्रायंगल का चैप्टर है तो हम ट्रायंगल की ही बात करेंगे। और एक दूसरा ट्रायंगल है ओके ई एफ जी। अब मैं अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट है ना, तो इसके सारे पार्ट आपस में इक्वल होने चाहिए और इसकी शेप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दूं, इसको मैं उठा के अगर यहाँ पे इसके ऊपर रख दूं मैं, तो देखो इसने पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लिया। इसका मतलब कि इसका हर चीज एक दूसरे के बराबर है, एरिया बराबर है, साइड्स बराबर है, एंगल सारे बराबर है, शेप बराबर है। तो मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स के जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो आपस में बराबर है। ओके, यानी कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये लाइन इस लाइन के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और दोनों का एरिया भी इक्वल है। इसलिए जब मैंने इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया तो ये एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज हो गए। तो इसका मतलब जो कोग्रुएंट ट्रायंगल्स रहते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होते हैं, उसको हम बोलते हैं सी पी सी टी। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोग्रुएंट ट्रायंगल जो है वो सारे इक्वल होते हैं। ओके, तो ये तो हो गया कि भाई ट्रायंगल जब कोग्रुएंट होते हैं। लेकिन हम समझेंगे कैसे? अगर मुझे दो ट्रायंगल दे दिए जाए कि कोग्रुएंट होते हैं तो हम उनको समझ कैसे सकते हैं? पहले तो देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। ओके, अब देखने से समझ आ रहा है कि देखो ये ट्रायंगल साइज में छोटा है, ये बड़ा, तो कोग्रुएंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो ये एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ या तो साइज कम है या तो शेप कम है, कुछ तो दिक्कत है इसमें, इसलिए ये तो कोग्रुएंट नहीं है। ओके, तो देखने से पता लग रहा है। अभी एक और ट्रायंगल लेते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल। अगर आप इनको देखोगे तो इनकी तो शेप हमको अलग दिख रही है, हो सकता है साइज बराबर हो लेकिन शेप तो मैच नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं इसको अब उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूं तो देखो एक दूसरे के सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मतलब इनकी कोई ना कोई चीज ऐसी है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है ना, तो मतलब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये वाले ट्रायंगल। अब एक और ट्रायंगल लेते हैं, जैसे एक ये ट्रायंगल है और दूसरा ये ट्रायंगल है। अब ये दो देखने से आपको लग रहे हैं क्या कॉन्ग्रुएंट है? चलो मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ, तो देखो ये एक दूसरे के ऊपर बैठ नहीं रहे, लेकिन एक्चुअली में ये कोग्रुएंट है। ओके, कैसे है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस ट्रायंगल को, ये रेड वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं और घुमाता हूँ, थोड़ा सा और घुमाता हूँ, अब ये घुमा दिया मैंने। अब ये दोनों एक दूसरे के एक जैसे दिख रहे हैं। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई सिर्फ देखने से नहीं समझेगा कि कोई दो ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट है कि नहीं है, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, है ना। तब वो फॉर्मूला क्या है वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि अगर दो हमें ट्रायंगल दिए गए हैं तो उनको आपस में कोग्रुएंट है या नहीं है वो कैसे पता करें। ठीक है, तो देखिए ये जो पांच तरीके हैं ना, ओके, साइड एंगल साइड, इसको सास बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल साइड एंगल, इसको ए एस ए कोग्रुएंस रूल बोलते हैं। एंगल एंगल साइड, इसको ए एस कोग्रुएंस रूल बोलते हैं। ओके, साइड साइड, ओके, इसको एस 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 कोग्रुएंस रूल बोलते हैं। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आर एच एस कोग्रुएंस रूल बोलते हैं। ये हम पांचों जो कोग्रुएंस के रूल है ना उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर हमने इनमें से कोई सी भी एक चीज अगर प्रूव कर दी कि भाई ये चीज इसमें होती है, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। लेकिन इसको डिटेल में एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साइड एंगल साइड, यानी कि सास कोग्रुएंस रूल की। ओके, इसका नाम ही बताता है, ये डेफिनेशन तो ठीक है, इसमें लिखा है कि टू ट्रायंगल्स आर कोग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ओके, ये इंक्लूडेड एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका नाम देखिए, नाम से ही समझ आता है ये साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी है। इसका मतलब कि अगर इस ट्रायंगल की कोई एक साइड, समझिए ये साइड जो है इस साइड के बराबर हो गई, उसके बाद एंगल आता है, तो ये एंगल जो है समझो इस एंगल के बराबर हो गया, और ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव कर दी मैंने, तो ये बन जाता है साइड एंगल साइड कोग्रुएंसी। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। जैसे मैंने, क्योंकि ये साइड जो है इस साइड के बराबर प्रूव करी है और ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव करी है, तो इन दोनों साइड के बीच का एंगल ही मैं बराबर प्रूव करूंगा, तभी ये कोग्रुएंस हो गए। मैं ये एंगल या तो ये एंगल नहीं प्रूव कर सकता,
है ना। मान लो मैंने एंगल सी बोल दिया एंगल जेड के बराबर है, तो वो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल में नहीं पड़ेगा। मैंने अगर ये साइड इस साइड के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर प्रूव करिए, तो मुझे कंपल्सरली यही वाला जो इंक्लूडेड एंगल है वही प्रूव करना पड़ेगा एक दूसरे के बराबर। ओके, अगर मुझे ये एंगल लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव करनी पड़ेगी और ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर प्रूव करनी पड़ेगी। तब बोलूँ, तब ये एंगल में इसके बराबर अगर प्रूव कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइड एंगल साइड। देखो इसका नाम ही बताता है, हमें एक साइड प्रूव करनी है बराबर, और एंगल और साइड मतलब ये और ये साइड एंगल साइड। ओके, ये हो गया साइड, ये एंगल, ये साइड। ठीक है, तो इसके नाम में ही पता चलता है। तो बस आप इसमें ध्यान ये रखना है कि इंक्लूडेड एंगल का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो नेक्स्ट पकड़ते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। इसका नाम ही बता रहा है। ठीक है, देखो डेफिनेशन तो ठीक है, बोल रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। तो ये बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछला था भाई। अगर मैंने क्या किया, ये एंगल जो है बोला इस एंगल के बराबर है। ओके, फिर ये साइड बोल दिया इस साइड के बराबर है और ये एंगल बोल दिया इस एंगल के बराबर है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, क्योंकि ये मैंने ये एंगल साइड और एंगल कॉन्ग्रुएंसी जो है, क्योंकि मैंने ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर प्रूव कर दी, और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया है। तो इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे भी ध्यान यही रखना कि जो दो एंगल है उनके बीच की इंक्लूडेड साइड है, क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है। देखो एंगल है, उसके साथ वाली साइड है और उसी के साथ वाला जो है एंगल है। ठीक है, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अभी नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। अगली एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड का मतलब ये कि देखो मैंने ये एंगल जो है और ये एंगल, आप देखो ये एंगल मैंने इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, ये वाला एंगल मैंने इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। अब इसके अलावा ना चाहे तो ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दो या ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव कर दो, तो ये बन जाएगी मेरी एंगल एंगल साइड। मतलब देखो ये एंगल और साइड हो गई। अगर मैं यहां से पढ़ूंगा तो अगर मैं ये साइड बराबर प्रूव करूंगा तो एंगल एंगल साइड हो जाएगी। मतलब मैं क्या करूंगा कि दो एंगल और एक साइड, इसके अलावा कोई तीसरी साइड। ठीक है, दो एंगल और एक साइड अगर मैंने बराबर प्रूव कर दिए दो ट्रायंगल्स के, तो वो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपस में जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो नाम में ही रहता है। ओके, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, ये ध्यान रखना है आपने। अभी नेक्स्ट जो है साइड साइड साइड। देखो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने दो ट्रायंगल के ये साइड जो है इस साइड के बराबर प्रूव कर दी, ये वाली साइड इसके बराबर प्रूव कर दी और ये वाली साइड जो है इसके बराबर प्रूव कर दी, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ओके, तो इसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। लेकिन आप ध्यान रखना साइड साइड में चलेगी, लेकिन एंगल 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 ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ओके, वो क्यों नहीं होती उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि हमारे पास क्या हो गया, ये वाली कॉन्ग्रुएंसी होगी साइड साइड साइड। अगर मैंने दो ट्रायंगल के तीनों साइडें आपस में बराबर प्रूव कर दिए तो मैं बोलूंगा कि दोनों आपस में वो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, नेक्स्ट जो है ना ये स्पेशल टाइप की कॉन्ग्रुएंसी है। ये एप्लीकेबल होती है उस ट्रायंगल पे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। ओके, इसमें क्या बोला गया है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ओके, तो इसको आरएचएस भी बोलते हैं, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। देखो राइट एंगल क्या है, ये वाला एंगल तो इसके एंगल के बराबर है, ये 90 डिग्री का है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो कर दिया मैंने राइट एंगल। उसके अलावा मैंने एक हाइपोटेन्यूज अगर इन दोनों का आपस में बराबर प्रूव कर दिया तो ये हो गया आर एच। ओके, एस का मतलब इन दोनों ही बची में से कोई एक साइड एक दूसरे के बराबर प्रूव करनी है। अब समझो मैंने ये साइड जो है इस साइड के बराबर अगर प्रूव कर दी तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। ओके, तो ये है हमारी जो है कॉन्ग्रुएंसी। टोटल 5 टाइप की ही होती है। इसके अलावा एंगल 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 जैसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ओके, वो क्यों नहीं होती वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल अगर आप देखोगे ना, ये ऊपर का हेडिंग छोड़ दीजिए, बस नीचे देखिए। दोनों ट्रायंगल देखोगे तो इसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। लेकिन जब दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रही, क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है। ठीक है, इसलिए जो है ना एंगल 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 ऐसी कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, इसका आपने ध्यान रखना है। ओके, साइड 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 होती है लेकिन एंगल एंगल नहीं होती। तो आपके पास अभी आप फिर से एक रिवीजन के लिए बता देता हूँ, हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 और 5 टाइप की ही कॉन्ग्रुएंसीज होती है। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, साइड 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 और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। ओके, तो इनके नाम शॉर्टकट में क्या है, एस ए एस, ए एस ए, ए एस, एस 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 और आर एच एस। ओके, तो इतने ही टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज होती है। इसके अलावा क्या है ना, ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ओके,
तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं। अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती है। समझ लो इस ट्रायंगल में ये भुजा इस भुजा के बराबर है। ओके, तो इसमें एक खास बात क्या होती है, सबसे पहले जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, है ना। अब ये दोनों साइड्स अगर बराबर है आपस में, तो इस साइड के ऑपोजिट एंगल ये है जिसको मैं एंगल 1 बोल देता हूँ, इसके ऑपोजिट ये एंगल 2 है, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर होता है। ओके, ये आपने ध्यान रखना, मतलब जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका उल्टा है। अगर मुझे ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बारे में मुझे नहीं पता है बराबर है कि नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एंगल की अपोजिट भुजा और इस एंगल की अपोजिट भुजा आपस में बराबर है। ओके, तो ये हो गया मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं एंगल सम रूल। ओके, तो एंगल सम रूल क्या रहता है कि एंगल सम रूल कि द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब कोई सा भी एक ट्रायंगल रहेगा ना, उसके जो तीनों एंगल रहते हैं, ओके, ये और ये, इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो वो 180 डिग्री बनता है। मतलब मैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी करूं तो वो 180 डिग्री हो जाता है। ओके, ये काम आता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारी जगह पर, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, इक्वल जो ट्रायंगल रहता है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो जैसे ये भुजा और ये तीनों भुजा अगर आपस में बराबर है तो मैं बहुत ईजिली बोल सकता हूँ कि भाई इसके तीनों एंगल जो है ना वो 60 डिग्री के हैं। ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ओके, अगर मुझे किसी ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर दी है तो मैं उनके एंगल को 60 डिग्री मान सकता हूँ। उल्टा भी कर सकता हूँ, अगर मुझे किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री दे तो मैं बोल सकता हूँ कि उसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में ना आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, इतने में ही आपका ये चैप्टर जो है आप इजीली कर पाओगे क्लास 9th का। ओके, तो इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ चैप्टर को। कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो रिमाइंड करके फिर से देखिए, और फिर भी आप चाहे तो नीचे क्वेश्चन कर सकते हैं मुझसे, मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की। और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे जो है चैप्टर के सोल्यूशन ज़रूर देखने आपने। थैंक यू सो मच।